के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित विभाग के हमारे अपर मुख्य सचिव जो बड़े ही ओजस्वी और विद्वतापूर्ण ढंग से आपका मार्गदर्शन किया है, श्री के सेंथिल कुमार जी, विशेष सचिव श्री सुनील कुमार यादव जी, श्री उपेंद्र प्रसाद जी, श्रम आयुक्त बिहार श्री राजेश भारती जी, डॉक्टर शशिवाला जी, श्री प्रभाकर मिश्रा जी, अपर श्रम आयुक्त श्री विजय जी और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पदाधिकारीगण, नियोक्तागण और मजदूर संगठन से जुड़े हुए लोग। सबसे पहले 2 दिनों तक आपने अपने प्रशिक्षकों को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज के युग में बोलना सब पसंद करता है, सुनना कम चाहता है, और ऐसे में आपने 2 दिनों तक धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुना है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक बदलाव के साक्षी बन रहे हैं। बिहार सरकार और हमारा श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग हमेशा से कामगारों के हितों की रक्षा और उद्योगों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हम उद्योग जगत और श्रमिकों के बीच सेतु का भी काम करते हैं। जहां ये सेतु टूट जाता है तो कई ऐसे औद्योगिक शहरों को देखा गया है कि वहां से उद्योगपति पलायन कर जाते हैं। तो इसलिए हमारी महत्वपूर्ण भूमिका इस क्षेत्र में है कि हम उद्योग जगत और कामगारों के बीच कैसे संतुलित वातावरण का निर्माण कर सकेंगे, उसके लिए काम करते हैं। और जब काम करते हैं तो हमारे पास कोई न कोई औजार होगा उसके लिए, और वो औजार है हमारे पास पहले 29 प्रकार के थे, अब उसका बोझ कम करते हुए भारत सरकार के दिशा निर्देश पर 4 श्रम संहिताओं को के माध्यम से हम यहाँ के नियमावली का निर्माण कराए हैं, और उस नियमावली के लिए कठोर परिश्रम जिन लोगों ने भी किया है, ऐसे सभी अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने भारत सरकार के हमारे माननीय श्रम संसाधन मंत्री आदरणीय मनसुख मंडाविया जी ने जो हमें समय सीमा दिया था, उस समय सीमा के अंदर आपने उसका न केवल प्रकाशन किया बल्कि नियमावली भी बनाकर संसूचित कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक कदम बिहार के कामगारों के लिए और उद्योगपतियों के लिए है। उसमें मजदूरी संहिता 2019, उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 एवं औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत बिहार सरकार द्वारा राज्य नियमावलियों को अधिसूचित कर दिया गया है। और
आज उसे आपके समक्ष उसका विमोचन भी सभी अधिकारियों के साथ मिलकर हम लोगों ने किया है। किसी भी कानून एवं उसके नियमों को प्रायोगिक तौर पर लागू कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। चूंकि हम लगातार स्टेटलेस सोसाइटी की दिशा में काम करते हैं। हम चाहते हैं कि ये समाज सेल्फ रेगुलेटेड कैसे हो, उसके लिए जो ज़रूरत से अधिक कानूनों का बोझ रहा है उसको भारत सरकार के दिशा निर्देश पर कम करके हम लोगों ने उसको 4 श्रम संहिता के माध्यम से लाया है। और इसको नीचे तक कैसे जाएगा उसके लिए आप 2 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। अब आप प्रशिक्षक के तौर पर जाएंगे। जो काम इस मंच से अभी तक किया गया है उस काम को आप जाकर जिलों के अंदर करेंगे और वहाँ भाषाएं की क्लिष्टता को कम करते हुए, उसकी जो कठोरता होगी उसको दूर करते हुए वहाँ के लोकल भाषा में भी, जो वहाँ का स्थानीय समझ की भाषा है, जो हमारे मजदूर लोग भी समझ सकें, कामगार भी समझ सकें, ऐसे भाषाओं का भी प्रयोग करते हुए आप उसका सरलीकरण करके उनको जब समझा पाएंगे तो आज के इस प्रशिक्षण प्राप्त करने का उद्देश्य पूर्ण होगा। और जितनी बातें हैं सब आप उनको रटा नहीं सकते हैं, सब उनको तुरंत याद नहीं करा सकते हैं, लेकिन उसकी जो मुख्य बातें हैं, जो फोकस पॉइंट है, उस पर विशेष आपका ध्यान रहे। जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो उसके काम से सीधा जुड़ा हुआ है, बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो बाद उत्पन्न होने के बाद उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन बहुत ऐसे चीज़ हैं उस नियमावली के अंदर जिसकी ज़रूरत उनको डे टू डे के जीवन में पड़ेगा। तो वो बात, वो विषय उनके अंदर हम कैसे समाहित कर दें कि आप उसको कितना सरल करके बता सकते हैं। चाहे वो हमारे संगठित क्षेत्र के कामगार हों, असंगठित क्षेत्र के कामगार हों, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, समय पर न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार इससे सुनिश्चित हो सकेगा। वहीं व्यवसाय का सरलीकरण, नियोक्ता को काम करने में आसानी हो और राज्य में जिसके कारण निवेश बढ़े, वैसी परिस्थितियां हमको कायम करनी पड़ेगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब आप अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ी हुई होगी और आपसे लोग जानना चाहेंगे नए श्रम कानून के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। नए संहिताओं में जो डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग और ऑनलाइन कंप्लायंस पर बहुत जोर दिया गया है,
हमें तकनीक के इस उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश, जीरो टॉलरेंस जो सरकार की नीति है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, उसको भी इससे बढ़ावा मिलेगा और किसी भी प्रकार के किसी भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे, इसलिए इसको ठीक प्रकार से बताना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग में कानून के इस बदलाव से इस संक्रमण की अवस्था में कदम कदम पर आपके साथ विभाग खड़ा रहेगा। आपको फील्ड में ट्रेनिंग आयोजित करने के लिए जो भी संसाधन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता होगी, यह विभाग उसे प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएगा। बिहार को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में हमारे कार्यबल का सबसे बड़ा योगदान है। जब हमारे श्रमिक सुरक्षित होंगे, उसका शोषण रुकेगा और उद्योगों को सही माहौल मिलेगा, तभी बिहार तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएगा। और जो बिहार के हमारी सरकार का सपना है कि बिहार समृद्ध बिहार हो, तभी भारत विकसित भारत हो सकेगा, ये हम सब का मानना है। इसलिए आत्मनिर्भर बिहार के साथ समृद्ध बिहार कैसे बनेगा, इसमें श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं इस सफल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम के आयोजन के लिए विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं और आप सभी ट्रेनर्स को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस प्रशिक्षण का सर्वोत्तम उपयोग विभाग के श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के लिए समान रूप से करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।